क्या आप घर पर पेड़े बनाते हैं तो पेड़ों में शेप सही नहीं आती है, या फिर पेड़े बनने के बाद चिपचिपे से हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा सूखे से हो जाते हैं, या फिर चीनी की सही नाप आपको समझ में नहीं आती है। पेड़े का मिक्सचर हम किस तरीके से तैयार करें कि पेड़े की सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी रहे और शेप भी बहुत अच्छी सी बन कर के आए। तो फिर चलिए कुछ खास ट्रिक्स और टिप्स के साथ इन पेड़ों को बनाना शुरू करते हैं। मावा चाहे आपने घर पर तैयार किया हो या फिर आप मार्केट से लाए हो, उसको आप पहले मेज़र ज़रूर कर लीजिएगा। मेज़र करने से समझ में आ जाता है कि कितनी शुगर वगैरह हमें इसमें डालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मावे को मेज़र करके दिखा रही हूँ। वेइंग मशीन को ऑन कर लिया। इसके ऊपर पहले हम एक खाली प्लेट रख लेंगे और इसके ऊपर रखने के बाद हम इसका वेट 0 कर देंगे, यानी कि इसको हम ट्रेयर पर लगा देंगे। अब हम मावे को मेज़र करेंगे। इस तरीके से मेज़र करने से केवल मावे का ही वेट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 578 ग्राम के करीब मावा हमने लिया है। मावे को फेस्टिवल टाइम में 3 से 4 दिन पहले आप तैयार करके रख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने भी इसको स्टोर करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने एक लंच बॉक्स लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके के लंच बॉक्स में जब आप मावे को स्टोर करते हैं तो मावे में किसी भी प्रकार की फंगस या स्मेल वगैरह नहीं आती है। अब हम मावे को छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से स्पून की मदद से तोड़ लेंगे। पेड़े बनाने की पहली शर्त यही है कि मावा ताज़ा और अच्छा होना चाहिए, तभी आपके खुशबूदार पेड़े बनेंगे। मावा ज़्यादा पुराना होता है तो मावा बाद में घी छोड़ देता है, जिससे पेड़े बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकंड पॉइंट ये है कि कढ़ाई बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और भारी तले की कढ़ाई होनी चाहिए, तभी पेड़े सही बनेंगे। थर्ड पॉइंट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सूखी कढ़ाई में खोए को मत डाल दीजिएगा। 1 से 2 टेबल स्पून पहले घी डाल लीजिएगा, उसके बाद ही खोए को डालिएगा और उसके बाद खोए को डालने से आपका खोया नीचे से लगता नहीं है। पॉइंट नंबर 4 कि अब हमें सारे लम्स खोए के ख़त्म करने हैं। बिना लम्स ख़त्म किए हुए चीनी बिल्कुल भी मत डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेड़ों में मिठास परफेक्ट रहे तो उसके लिए पहले खोए को ज़रूर से मेज़र कर लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर आपको शुगर को भी मेज़र करके दिखा रही हूँ। ये देखिए 120 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर शुगर ली है। आधा किलो मावे में 120 ग्राम शुगर डालने से परफेक्ट आपके पेड़े बन कर के तैयार होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 20 ग्राम कम भी कर सकते हैं या फिर 10 से 20 ग्राम आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठे पेड़े पसंद हो। लेकिन ज़्यादा शुगर डालने से पेड़े बनने के बाद सूखे सूखे से हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही जब हम पेड़ों को शेप देते हैं तो ये किनारे से चटक भी जाते हैं। और ये लीजिए लगातार चलाते हुए मावे को हमने बिल्कुल लम्स फ्री कर लिया है। अब जो शुगर को हमने मेज़र करके रखा था वो हम इसमें सारी डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जब शुगर डाल दें तो उस समय गैस का फ्लेम आपका बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ये मिक्सचर हमारा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ देगा, यानी हल्का सा लिक्विडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी बना होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिले आपको जल्द से जल्द। और अब मैं यहाँ पर 20 से 25 इलायची ले रही हूँ। इलायची अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, अच्छी खुशबूदार, तभी आपके बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी खुशबूदार पेड़े बनेंगे। और ये देखिए इलायची को पीस करके हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है, क्योंकि बाद में मिक्सचर बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। अगर आप पेड़ों में इलायची डालना नहीं चाहते हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पेड़े में इलायची डालने से स्वाद तो आता ही अच्छा है। साथ ही साथ ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मिठाइयों में इसका हम अक्सर यूज़ करते हैं। और ये देखिए शुगर डालने के बाद मिक्सचर यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा ढीला लगने लगा है। यहाँ पर हमें इसको लगातार चलाते रहना है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। अगर आपने कढ़ाई को छोड़ दिया तो इस समय मिक्सचर बहुत ही जल्दी से जलने लगता है। अब इस मिक्सचर को स्लो फ्लेम पर हमें तब तक सेकना है जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पर हमने आधा किलो मावा लिया है तो इस काम को करने में हमें 10 से 15 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो ही रखिएगा, तभी आपके टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा खुसखुसे पेड़े बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मावे का कलर हल्का सा ब्राउन टाइप का लगने लगा है। इसको हमें लगातार चलाते रहना है, लगभग 15 मिनट लगेंगे आपके मिक्सचर को तैयार होने। पॉइंट नंबर 6 यही है फ्रेंड्स कि हमें कढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इस मिक्सचर को लगातार 15 मिनट तक के लिए चलाते रहना है। हलवाई जब मावे से सफ़ेद पेड़े बनाते हैं तो उसमें हाइड्रा वगैरह यूज़ करते हैं। हाइड्रा वगैरह काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है। आप इसी तरीके से हल्के से ब्राउन पेड़े बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, साथ ही ये हेल्दी भी
भी रहें। और यहाँ पर आता है 7 नंबर का पॉइंट, जो है कि चीनी और खोया जब इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनते हैं तो टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, पेड़े जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। मावे को भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा मावा चेक करेंगे। ध्यान रहे इस समय मावा बहुत ज़्यादा गर्म है। पॉइंट नंबर 8 यह है कि थोड़ा सा मावा हमने साइड से ले लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें तार टाइप का बन रहा है। अगर तार से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मिक्सचर आप और ले सकते हैं। और इस तरीके से गोली टाइप की जब बनने लगे और जो हाथों में ना चिपके तो ये समझ लीजिए कि आपका मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको लगातार चलाते हुए इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप इसको मिक्स करना भी कह सकते हैं या फिर घोटना भी कह सकते हैं। हलवाई लोग भी मावे के जब पेड़े बनाते हैं तो वो भी इसी तरीके से इसमें घोटा लगाते हैं। इस तरीके से घोटा लगाने से सारे लम्प्स जो होते हैं यानी छोटे छोटे जो इसमें ग्रैनुअल्स यानी कण टाइप के होते हैं मावे में, वो सब खत्म हो जाते हैं। मावा हमारा बिल्कुल चिकना हो जाता है, जिससे पेड़े भी बिल्कुल हमारे चिकने और बहुत ही अच्छी शेप वाले बनकर तैयार होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई को चलाते हुए लगभग हमें 5 मिनट हो चुके हैं और कढ़ाई से मिक्सचर हमारा अलग होने लगता है। इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे लगातार, मिक्सचर हमारा एक साथ पूरा इकट्ठा हो जाएगा। और इसी स्टेज पर हमने जो इलायची पाउडर तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। गर्मा गर्म मावे में मत डालिएगा, इलायची की खुशबू चली जाती है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 9। और अब मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा घी इस स्टेज पर डालने से पेड़े हमारे बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम बनते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मिक्सचर हमारा डो की फॉर्म में आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला है। और यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ पॉइंट नंबर 10 कि अगर आपको मिक्सचर यहाँ पर गाढ़ा लगे तो इसमें आप 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं। और लगभग 10 से 12 बार इस तरीके से हम मिक्सचर को पटक लेंगे। इससे पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा खुशखुशापन आ जाता है। और ये लीजिए फाइनली मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इससे छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे। जो भी आप साइज़ चाहते हो उतने बड़े यहाँ पर पेड़े तोड़ लीजिए और उसके बाद हम इसको शेप देंगे। पेड़ों को शेप देने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर पेड़ा मोल्ड ले सकते हैं। पेड़ा मोल्ड नहीं है तो इस तरीके की कोई भी ढक्कन वगैरह हो उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद घी लगा लीजिए और इससे भी आप अच्छी सी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें शेप दे रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 शेप बना करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोनों ही डिज़ाइन हमने बना करके तैयार कर ली हैं। अब मैं यहाँ पर पेड़े मोल्ड का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। मैं यहाँ पर अकेले पेड़े बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई साथी है तो एक लोग गोल करेंगे और एक इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैं पेड़े मेकर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। कई तरीके के पेड़ा मेकर आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। सभी से बहुत ही अच्छा सुंदर डिज़ाइन बनता है। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना करके फटाफट से तैयार कर लूँगी क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो मिक्सचर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा और पेड़ों की शेप सही नहीं आती है। किनारों में ये थोड़े से फट से जाते हैं। पेड़ा मेकर को हम गोले के ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आ जाती है। इससे बहुत आसानी से पेड़े बन जाते हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद हम इन्हें सेट होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। पेड़े हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में सर्व करेंगे। और ये देखिए पेड़ों को मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा पेड़े हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं। इन पेड़ों को आप फ्रिज के अंदर रख करके 1 वीक के लिए आराम से खा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पेड़ा तोड़ करके दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।